विरासत में इसे 5,18,400 तिलाई सिक्के मिले। ये सिक्के कुल असासा थे, लेकिन जब इसे असासे का एहसास हुआ तो इस वक्त तक 86,400 सिक्के ज़ाय हो चुके थे और 4,32,000 बाकी थे। इसने फैसला किया कि वो बाकी सिक्के महफूज रखेगा, मगर सवाल ये था वो ये सिक्के कहाँ महफूज रख सकता है। मौलवी साहब ने मशवरा दिया, आप ये सिक्के मस्जिद के सहन में दफन कर दें, ये महफूज भी रहेंगे, ये आपके मरने के बाद भी और आप और आपकी आल औलाद के काम आएंगे। बात इसके दिल को लगी, जिसने मस्जिद के सहन में गड्ढा खोदा और सोने के 43,200 सिक्के इस गड्ढे में दबा दिए। वो इस अच्छी सरमायाकारी पर खुश था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी। वो चंद दिन बाद मुस्तरिब हो गया। मोहल्ले की दूसरी मस्जिदों और इमामों ने इसे यकीन दिला दिया, तुमने गलत मस्जिद का इंतखाब किया, तुम्हारा सरमाया ज़ाया हो जाएगा, तुम इस मस्जिद को खैर बात कहो और बाकी सरमाया हमारे मदरसे हमारी मस्जिद में दफन कर दो, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। वो कंफ्यूज हो गया। इसने इस कन्फ्यूजन में एक दिन अपनी संदूकची निकाली और सर पीट लिया। इसकी संदूकची वाकई खाली थी। इसके सोने के 43,200 सिक्के गायब हो चुके थे। वो खाली संदूकची लेकर भागा और सीधा बाजार चला गया। इसने अब बाकी सरमाया बाजार के महाजनों के पास रखने का फैसला किया। ये महाजन सरमाया लेते थे, 5 साल अपने पास रखते थे और 5 साल बाद असल ज़र के साथ सूद की किस्तें अदा करने लगते थे। ये अच्छी और महफूज सरमायाकारी थी। आप पैसा लगाएं और 5 साल बाद पैसा रिटर्न के साथ वापस लेना शुरू कर दें। इसने अपने 43,200 सिक्के बाजार के महाजनों के पास रखवा दिए। वो रोज़ महाजन के पास जाता, सारा दिन इसके पास बैठा रहता, सरमाए के महफूज होने का यकीन करता और शाम को वापस आ जाता। ये रूटीन 5 साल जारी रही। वो अब मुतमईन था। 5 साल पूरे हुए। वो महाजन के पास गया और सरमाए की वापसी का मुतालबा कर दिया। महाजन ने अफसोस से जवाब दिया, भाई आपका सरमाया महफूज है, लेकिन बाजार मंदी का शिकार है। हम आपको फौरी तौर पर रुपया वापस नहीं कर सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके दिल को धचका लगा। वो परेशान हो गया, लेकिन मायूस ना हुआ। इसने सरमाए की वापसी के लिए महाजन की दुकान के फेरे लगाना शुरू कर दिए। वो रोज़ सुबह आता और शाम को नाकाम वापस चला जाता। ये सिलसिला 5 साल जारी रहा। महाजन के पास इसके 43,200 सिक्के पड़े थे, जबकि इसने 43,200 सिक्के महाजन के दफ्तर आने और वापस जाने में सर्फ कर दिए। आखिर आने जाने में किराया भी खर्च होता है, इंसान को खाना पीना भी पड़ता है और चाय पानी का खर्चा भी होता है। इसने एक दिन बैठकर हिसाब किया तो पता चला वो अब तक कुल 2,16,000 तलाई सिक्के ज़ाया कर चुका है। वो काफ़ी अफसोस मलने लगा, लेकिन फिर इसे महसूस हुआ वो नुकसान के बावजूद अभी दिवालिया नहीं हुआ। वो अब भी 3,02,400 सिक्कों का मालिक है। ये अगर अच्छी सरमायाकारी करे तो इसका बाकी सरमाया भी महफूज हो जाएगा और इसका नुकसान भी पूरा हो जाएगा। वो उठा, नुकसान का स्याबा बंद किया और महफूज सरमायाकारी के मौके तलाश करने लगा। वो तलाश करता रहा यहाँ तक कि इसे मालूम हुआ शहर में नया मॉल खुला है। मॉल में सरमायाकारी की मशीनें मिलती हैं। आप मशीन में एक सिक्का डालते हैं और ये मशीन 2-2, 3-3 और 4-4 सिक्के बनाकर बाहर निकाल देती है और यूं आप थोड़ा सरमाया लगाकर रईस हो जाते हैं। वो मॉल में चला गया। मॉल में वाकई मशीनें मौजूद थीं। इसने एक खूबसूरत और नाजुक मशीन खरीद ली। मशीन पर लिखा था, आप रोज़ाना सिर्फ 24 सिक्के डाल सकते हैं। आपको 25वां सिक्का डालने के लिए अगले दिन का इंतज़ार करना होगा। वो खुश हो गया क्योंकि ये मशीन दिन में सिर्फ 24 सिक्के खाती थी और ये सरमायाकारी से सूट करती थी। इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर मशीन में सिक्का डाला और 4 सिक्के निकलने का इंतज़ार करने लगा। मशीन से 4 सिक्के ना निकले। इसने अगला सिक्का डाला, वो सिक्का भी ज़ाया हो गया। वो 3 दिन तक मशीन में सिक्के डालता रहा, लेकिन मशीन से सिक्के ना निकले। वो दुकानदार के पास चला गया। दुकानदार ने शिकायत सुनी और मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब आप बेसब्र ना हों, मशीन से सिक्के ज़रूर निकलेंगे। मैं खुद ये मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे शुरू में 6 महीने इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन बिलाखिर मशीन से सिक्के निकले। आप उतावले ना हों, आप ज़रूर कामयाब होंगे। वो दुकानदार की बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरे ग्राहकों ने भी दुकानदार की तायद कर दी। इन सब का कहना था
मशीन बिलाखिर काम करती है। वो घर वापस आ गया और दोबारा मशीन में सिक्के डालना शुरू कर दिए। वो सिक्के डालता रहा लेकिन मशीन से सिक्के ना निकले। इसने एक दिन हिसाब किया तो पता चला वो अब तक मशीन में 86,400 सिक्के डाल चुका है। इसकी विरासत अब 2,16,000 सिक्के रह गई है। वो सख्त परेशान हो गया और मुख्तलिफ माहिरीन से मशवरे करने लगा। माहिरीन ने इसे मशवरा दिया, तुम मशीन तब्दील कर लो, दुकान में और भी मशीनें मौजूद हैं, तुम इन पर ट्राई क्यों नहीं करते। वो भागता हुआ दुकान पर गया और एक और मशीन खरीद ली। ये मशीन जदीद भी थी, हल्की भी और गारंटी याफ्ता भी। इसने लंबा सांस लिया और नई मशीन में सिक्के डालना शुरू कर दिए, लेकिन नतीजा वही निकला, ये मशीन भी इसके सिक्के खा गई। वो तीसरी बार दुकान पर गया, एक और मशीन खरीद लाया। वो इस मशीन के बारे में भी मुतमईन था। वो क्यों मुतमईन ना होता, पूरा मुल्क इस मशीन की तारीफें कर रहा था। इसने इस मशीन में भी सिक्के डाले, लेकिन शायद इसकी किस्मत ख़राब थी, ये मशीन भी इसके सिक्के खा गई। वो अब शदीद मालियाती बहरान का शिकार हो गया। वो अब दिवालिया होने के करीब था। वो परेशान था। परेशानी के आलम में इसे किसी ने बताया सरमायाकारी का बेहतरीन तरीका बहरहाल मस्जिद का सहन ही था। तुम अगर मस्जिद में दफन खजाने के सरहाने बैठे रहते तो आज तुमसे ज़्यादा मुतमईन और अमीर शख्स कोई ना होता। इसे काफ़ी अफसोस मिला और बाकी सिक्के लेकर दोबारा मस्जिद चला गया। इमाम साहब ने दिल खोल कर इसकी मजम्मत की, लेकिन फिर इसे मस्जिद के सहन में बाकी विरासत दफन करने की इजाज़त दे दी। इसने थैली के सारे सिक्के मस्जिद के सहन में दफन कर दिए। इस बार इसे यकीन था इसकी ये सरमायाकारी ज़ाया नहीं होगी, लेकिन ये यकीन भी गलत साबित हुआ। वो दोबारा इसी मखमसे का शिकार हो गया। क्या मैंने दुरुस्त मस्जिद का इंतखाब किया? इसका मखमसा दुरुस्त था, क्योंकि इसकी मस्जिद के गिर्द दर्जनों मस्जिदें थीं और इन तमाम मस्जिदों से रोज़ाना ज़्यादा मुनाफे के ऐलानात होते थे। लोग इसे इसकी मस्जिद के बारे में शकों व शुबहात में भी मुब्तला करते रहते थे। वो परेशान था, लेकिन इसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपना सारा सरमाया मस्जिद में दफन कर चुका था, मगर फिर इसने एक दिन अपना सरमाया चेक करने का फैसला किया। वो सहन में गया, फावड़ा उठाया, अपना खजाना निकाला, संदूकची का दरवाज़ा खोला और इसके दिल को खौफनाक धचका लगा। ये संदूकची भी खाली थी। इसकी सारी विरासत ज़ाया हो चुकी थी। इसने संदूकची बाहर रखी और गड्ढे में छलांग लगा दी। वो मस्जिद के सहन में दफन हो गया। वो शख्स कौन था? वो शख्स कोई और नहीं था, वो आप और मैं हैं। हमें 60 साल की अमली ज़िंदगी मिलती है। ये 60 साल एक एक घंटे पर मुहित होते हैं। हम अगर हर घंटे को सोने का एक सिक्का समझ लें तो हमारे पास रोज़ाना 24 सिक्के होते हैं। हम इन 24 सिक्कों को महीने के 30 दिनों और इन 30 दिनों को साल के 12 माह और इन सालों को 60 साल से ज़रब दें तो 5,16,400 सिक्के हमारी कुल विरासत बनते हैं। ये सिक्के हमारा कुल असासा होते हैं। हम ये असासा ज़िंदगी और बाद अज़ मर्ग ज़िंदगी पर खर्च करते हैं। ये सरमाया हमारी कुल सरमायाकारी होती है, मगर हम बदकिस्मती से ये सारे सिक्के कन्फ्यूजन की नज़र कर देते हैं। हमें ज़िंदगी के इब्तदाई 10 बरसों तक वक्त की कीमत का एहसास नहीं होता। यूँ हमारे 86,400 सिक्के ज़ाया हो जाते हैं। हमें जब वक्त का एहसास होता है तो हम दीनी और दुनियावी तालीम में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम 5 साल मदरसे और 5 साल कॉलेज में ज़ाया करते हैं। हम वहाँ से भागकर जॉब में पनाह लेते हैं। हम वहाँ भी खाली हाथ रहते हैं। हम फिर सिक्के खाने वाली मशीन खरीदने लगते हैं। एक मशीन फैमिली होती है। हमें लोग बताते हैं आप मशीन में एक सिक्का डालोगे तो ये मशीन 3-4 सिक्के निकालेगी। हम सिक्के डालते जाते हैं, मशीन सिक्के खाती जाती है, मगर रिटर्न में कुछ नहीं निकलता। हम फिर मसरूफियत की मशीन ले आते हैं। हम अपने दिन रात अपने काम अपने मिशन को देने लगते हैं। हम समझते हैं हमारी मशीन एक के बदले 3-4 सिक्के निकालेगी, लेकिन ये मशीन भी हमारे सिक्के खा जाती है। हम फिर माशरे, दोस्तों और निज़ाम की मशीन ले आते हैं, लेकिन ये मशीनें भी हमारे सिक्के खा जाती हैं। यहाँ तक कि हम बेजार और मायूस होकर उम्र अजीज़ का बाकी हिस्सा मज़हब को दे देते हैं, मगर हम वहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें यकीन नहीं होता हम जिस मज़हब, जिस फ़िरके और जिस इमाम को मान रहे हैं वो ठीक है या गलत। और यूँ हम उम्र अजीज़ का आखिरी सिक्का भी ज़ाया कर देते हैं।
آپ اگر کسی دن میری طرح دھوپ یا سائے میں بیٹھ کر زندگی کے بارے میں غور کریں تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کنفیوژن ہے، اور یہ بیچارہ یہ مسئلہ حل کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ اس زندگی میں کوئی ایسی مشین تلاش نہیں کر پاتا جو اس کے سکے دگنے کر دے۔ زندگی رائے گاں ہے اور یہ رائے گاں ہی چلی جاتی ہے۔